अगर आपने कभी जेल कैंप पार्टी के लिए या जेल कैंप पार्टी के किसी भी नेता के बारे में थोड़ा भी अगर आलोचना कर दिया आपने, तो आपके इतने नेगेटिव और इतने ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा आपको, या इतना ज्यादा आपको मतलब बाइकआउट करने का या आपका चैनल बंद कराने की इतना ज्यादा धमकी मिल जाएगा आपको कि आप शायद फिर दोबारा उठने की या दोबारा उस पार्टी के बारे में आलोचना करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाइकआउट करने के लिए कोई नेता बोल दे रहा है, हम कह रहे हैं समर्थक बोल सकते हैं, चाहने वाले हमारे बोल सकते हैं, वो इसलिए बोलते हैं जेल कैंप से। मैंने देखा है कि जो लोग करते हैं वो लोग काफी युवा रहते हैं, क्यों इतना बेरोजगार बना दिया आपने युवाओं को? अब ये सवाल तो आपको कभी हेमंत सोरेन जी से मिलकर पूछना चाहिए। उनके मैंने इस तरह समर्थक नहीं देखे है ना कि उनके बारे में कोई आज हेमंत सोरेन के बारे में क्या जयराम जी ने गलत नहीं बोला, क्या बहुत आलोचना की गई। आपकी पार्टी में जब निशा भगत जी थी तो कितनी सारे गंदी गंदी बातें हेमंत सोरेन के लिए बोला गया, आज भी बोला गया। आज मुझे नहीं लगता है कि मैंने सभी को चलाया। मेरे कमेंट सेक्शन में कोई हेमंत सोरेन जी के समर्थक या जेएमएम का कोई समर्थक आकर के ऐसा गाली गलौज या चैनल को बंद कराने को लेकर के या उसको बाइकआउट करने को लेकर के या उसमें रिपोर्ट करने को लेकर के नहीं बोला। बट ये चीजें अगर जयराम महतो जी के लिए हो जाता है कि उनकी कुछ आलोचनाएं अगर हो जाती है, किसी ने कर दिया तो तुरंत बाइकआउट मिशन चल जाता है, क्यों? अब आप एक बात समझिए, जेल कैंप पार्टी कोई बहुत बड़ा मतलब कि पैसा वाला का पार्टी नहीं है। इसको ड्राइवरों ने बनाया है, प्रवासी मजदूरों ने बनाया है, आम बेरोजगारों ने बनाया है, आम लेबरों ने बनाया है, आम वो हर इंसान हर किसान ने बनाया है। तो जब जेल कैंप पे बात आता है ना, तो वो सारे जो लोग हैं वो सारे लोग एक्टिव कर जाते हैं। इसलिए कर जाते हैं कि उनके मन में ये भाव जागृत हो जाती है कि मेरा पार्टी के बारे में कोई बोल दिया है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग किसी को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। आप मतलब जेल कैंप पूरी बात सुनिए, हम लोग किसी को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं आप इस तरह से भाषा का प्रयोग करिए। उन्होंने एक एक रुपया इस पार्टी को चंदा दिया है, उन्होंने इस पार्टी के हर वो सभा में अपना योगदान दिया है, उन्होंने इस पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए अपना जो मजदूरी होता है उस मजदूरी से काट के पैसा भेजा है और आज भी भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं। तो जो आदमी अपना पैसा दे सकता है, जो आदमी अपना समय दे सकता है, वो आदमी अगर अपने पार्टी के खिलाफ कुछ सुनेगा तो वो तो एक्टिव हो जाएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और ये बात को स्वीकारना होगा, ये हमारा खुशी है, ये मेरे लिए उपलब्धि है और खुशी है कि जेल कैंप ने पिछले 3 सालों में ये उपलब्धि हासिल कर ली। ये सबके बस की बात नहीं है। और यही उपलब्धि पा करके कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा ही अगर बोलना शुरू कर देते हैं तो अमित महतो जैसा भी हाल हो जाता है कि वो पकड़े जाते हैं और बाकायदा अमित महतो हम फिर उनका बाद में समर्थन भी किया जाता है जेल कैंप पार्टी की तरफ से। कह रहे हैं कि अमित महतो का भाषा गलत हो सकता है, उसका विचार गलत नहीं हो सकता। विचार सही था। हम भाषा का उसका सदैव विरोध किए हैं, शुरू से जब भी वीडियो हम शूट किए बनाए हैं, हम उसके भाषा का विरोध किए हैं और आज भी करेंगे। पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके गाली देना, झारखंडियों के मुद्दे के लिए अमित महतो ने कब बात किया कि यहाँ पे 1932 लागू करो, गरीब जनता को मतलब रोजगार दो, उन मुद्दों पे तो नहीं उन्होंने बात किया। उनका वीडियो आप बिरसा न्यूज़ तो डिलीट हो गया, उनका हर वो विषय पे आवाज उठाया है जहां गलत हुआ है। कोयला मतलब आप कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप भी उनको मतलब कोई आदमी अगर कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसके 10 गुना गलत बोलो, इतना गलत बोलो, इतना गाली दो कि मतलब उसी से वायरल हो जाओ। बात समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए, अमित महतो एकलौता व्यक्ति है, ठीक है, जो जेल चला गया इस भाषा के बारे में। अब एक बात समझिए, हमारे ऊपर जो टिप्पणी किया गया आपके भी चैनल में और दूसरे के चैनल में, क्या आरोप लगाया गया मेरे ऊपर? क्या आरोप लगाया गया? उससे खराब आरोप कुछ हो सकता है क्या? क्या आरोप लगाया गया? यही कि आपने अपनी भतीजे से शादी किया और एक की कोई रवानी जाति ये आप इसको आप हल्के में लेते हैं। मैं हल्के में नहीं, मैं उनसे भी यही सवाल पूछी कि आप क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में टिप्पणी कर सकते हैं? बात बताइए, जिस भाषा का वो प्रयोग की, पर जब आप बता रहे हैं कि आपने उससे कई गुना ज्यादा हार्श वर्ड यूज किया गया है आपके लाइफ में और वो उससे पहले था। मेरी बात सुनिए, जब वो ऐसे भाषा का कोई प्रयोग कर सकता है, हमने किसी के पर्सनल जीवन पे टिप्पणी नहीं किया। पर आपने खुद बताया ना वो वीडियो आप उससे भी पहले का है। बिल्कुल उससे पहले का है, लेकिन वो किसी और चैनल में उस तरह का भाषा का प्रयोग पहले भी कर चुकी थी। लेकिन क्या हमने उसका ये हाल किया जो अमित ने किया? हमने किया नहीं ना किया। हम अपनी भाषा के मर्यादा को और अपनी गरिमा को, हार्श वर्ड का यूज देखा जाए तो उनके मुताबिक आपका जो मैंने 20 मिनट का वीडियो देखा वो कई गुना ज्यादा हार्श था। बात हम तो बोल रहे हैं कि उस वीडियो में हमने जो वर्ड का प्रयोग किया वो आपके कैरेक्टर के अनुसार मैंने प्रयोग किया। आपका जो मूल उद्देश्य, हम आपको पत्रकार कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप नाचिएगा तो हम क्या कहेंगे? हमको बता दीजिए, आप नाचिएगा तो हम क्या कहेंगे? आप पत्रकारिता। एक बात बताइए कि अगर कोई डांस कर रहा है तो क्या डांस करना गलत है? डांस करना गलत नहीं है, लेकिन डांस को गलत दिशा में दिखाना गलत है। डांस करना बिल्कुल अच्छी बात है। एगो डांस इंडिया डांस में कुछ लोग करते हैं और एगो डांस दारू पी के करते हैं, तो दोनों में अंतर है ना। एगो डांस समाज को शिक्षा देने के लिए करते हैं, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं, और एगो डांस दारू के बोतल लेकर हड़िया पीबो ना, दारू पीबो ना, ये डांस है, ये डांस है। हमको बता दीजिए आप, हर वो भाषा जो अभद्र भाषा को
प्रचार करे, हर वो भाषा जो गलत ट्रैक में लेके जाए उस पे अगर हम वीडियो बना के हम करें हम बहुत बड़ा टैलेंट वाला काम करें तो इसका सराहना तो हम जीवन में नहीं करेंगे। तो फिर ये भी बोलिए कि अमित महतो का भी सराहना नहीं करेंगे क्योंकि वो भी फिर ऐसा हम कब बोल रहे हैं ऐसा चीजों का हम सदैव कह रहे हैं कि हम अमित महतो का उस भाषा का विरोध कल भी करते थे, आज भी करते हैं। क्यों है जेल कैंप पार्टी साथ उनके? उनका विचार सही है, उनका विजन सही है, उनका जो रेस है वो सही है, होना चाहिए हर झारखंडी में। तो ये बताइए कि जिस तरीके से वो जो इतना पे गाली दे रही थी, ठीक है ना, या और भी लोगों पे हम बोले थे आपको कि अच्छा चलिए ये चीज मैं यहाँ हटा दूं। चलिए जिस तरीके से उन्होंने किसी पे पर्टिकुलर लोगों पे मतलब गाली दे रहे थे, ठीक है ना, अगर वही चीजें जेल कैंप पार्टी को लेकर के वो गाली दे रहे होते तो क्या जेल कैंप पार्टी फिर भी उनके समर्थक में उतरती अगर वो जेल जाते तो? देखिए जेल कैंप पार्टी इस पूरे प्रकरण में जेल कैंप पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। हमने पहले भी कहा कि समर्थक मेरा लोग हो सकते हैं, पार्टी के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। समर्थक का पूरा स्वतंत्रता दिया गया है कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो। हम किसी को माने किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं कि मेरे लिए आप ये काम कर दो। आप अभी छोड़ दीजिए मेरे पास, जो हमको नहीं जानता है, मतलब कि जो हमारे पार्टी में नहीं जुड़ा है, वो भी जेल कैंप को मानता है और जब भी कोई गलत बात होता है तो उसके फेवर में खड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार के कि जेल कैंप का अमित महतो समर्थक हो सकता है, जेल कैंप के फेवर में वो गाली नहीं दिया था, वो अपने जात पे कोई उन्होंने उंगली उठाया था इसलिए वो गाली दिया था। जेल कैंप को गाली मिल रहा था इसलिए नहीं, वो कुर्मी समाज का बेटा था। कई बार उन्होंने जयराम महतो का नाम सुनिए, कुर्मी समाज तो जयराम महतो कुर्मी नहीं है, कुर्मी नहीं है। कोनो जेल कैंप आंदोलन कर रहा था क्या? जेल कैंप आंदोलन नहीं कर रहा था जी, वहां तो आजसू के भी लोग आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी के लोग भी आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन तो सारे लोगों का था, कुर्मी समाज का आंदोलन था। तो कुर्मी का बेटा होने के नाते ये उसके मुंह से निकला, ना कि जेल कैंप के सपोर्टर होने के नाते। तो फिर आप ये कहते हो समाज हितैषी हो सकता है, राज हितैषी नहीं हो सकता? नहीं, समाज हितैषी हो सकता है, वो राज हितैषी भी हो सकता है अगर वो भाषा की मर्यादा को बदले तो। उसका जो विजन है, उसका जो सोच है, उसका जो जज्बा है, वो अगर राजहित में काम करना चाहेगा तो उसके जैसे का स्वागत है, राजनीतिक उसका स्वागत करती है। आप गलत है यहाँ पे। नहीं, हम नहीं मानेंगे इस बात को गलत। यहाँ चोर को नेता बना दिया जाता है, यहाँ डकैत का मतलब किसी गाली देने वालों को भी आप नेता बना दें। आप ही पोस्ट किए थे जिस दिन वो जेल गया उसी दिन की उसको अगले बार उसको विधायक बनाया जाएगा, वो विधायक बनेगा। ऐसे लोग सब तो आपको नहीं लगता कि कल को कोई भी युवा आकर के गाली देना शुरू कर देंगे और उनको पता है कि उनके समर्थक में जेल के उतरेगा और उनको विधायक बनाएगा? आप ये बात तो बता दिए, हमने कहा कि उसको विधायक बनाना है, हमने ये भी कहा था कि उसके गाली का हम विरोध करते हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं। चलिए तो कल को कोई भी गाली देगा, आप बोलिएगा उनके गाली को विरोध करते हैं। गाली विरोध, हम गाली का विरोध कल भी और आज भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप गाली नहीं दीजिए, अपने विजन को सही रख के आप आगे बढ़िए। वैसे लड़के की जज्बे की जरूरत है झारखंड को। यहाँ कोई बलात्कारी नेता नहीं बन रहा है, यहाँ कोई उग्रवादी नेता नहीं बन रहा है, यहाँ कोई रेपिस्ट नेता नहीं बन रहा है, यहाँ कोई डकैत जो भ्रष्टाचार में लिप्त। चलिए तो आप लोग को भी अगर कभी विधायक बनना हो, हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगी कि आपको भी अगर विधायक बनना हो तो आप भी गाली दीजिए, पुरजोर गाली दीजिए। हाँ, एक वक्त पे आपको फिर गाली का बोल दिया जाएगा आपने गाली गलत दिया, लेकिन हाँ आपके जज्बे की जरूरत है हमारे राज्य को, इसलिए गाली दीजिए। एक बार वायरल होइए, उसके बाद फिर एक बार थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर विधायक आपको बनाया जाएगा जेल कैंप पार्टी की तरफ से। ये ऑफर है अभी। नहीं, सुनिए मेरी बात। आप इस तरह से जो बात बता रही हैं कि आप गाली दीजिए, आपको वायरल होना है, होइए, तो कहीं आप ही सजेस्ट तो नहीं किए थे जो आपका चैनल में आके पूरा लंबा चौड़ा दे के चली गई? गाली देने के लिए सजेस्ट नहीं किए थे? हम लोग सदैव गाली का विरोध किए, कल भी, आज ये चीज तो अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपने ही बोला कि गाली दे करके मतलब उनका विजन सही था, गाली भले दिए तो विजन सही है तो उनको विधायक बनाना चाहिए। हमेशा चोरों के खिलाफ आवाज उठाया उन्होंने, हमेशा नेता जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, कोयला माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाया, हमेशा वो गरीब के साथ जब मारपीट हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाया। तो वो वैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है झारखंड को, बस भाषा की मर्यादा को बदलने की जरूरत है। आपके अगर अंदर में अगर किसी के प्रति सम्मान नहीं है तो लोग आपको सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे। आज हम भी तो कटाक्ष कर रहे हैं, हम भी मीडिया में आके बोल रहे हैं। तो मैंने गलत क्या बोला? गाली दीजिए भाई, एक बार आपका गाली का मतलब विरोध हो जाता है, विजन सही होना चाहिए। एक बात समझिए, विजन सही होना चाहिए, बाकी गाली दे सकते हैं। गाली तब दे सकते हैं जब आपको कोई गाली देने पे मजबूर करे। आप किसी को गाली दीजिएगा तो कोई आरती तो नहीं उतारेगा आपको। आप पूरे समाज को किसी को गाली, उनको किसने गाली दिया? पूरा समाज को गाली दिया गया। आप फिर नजर नहीं बना के रखती है, नजर बना के रखिए। पूरा समाज को गाली दिया गया है, भरे मंचों से गाली दिया गया है। जो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था वो भाषा का प्रयोग किया गया। इस तरह से तो गाली इधर से भी दिया जा रहा है। देखिए, शुरुआत वहीं से हुआ है। हम फिर कह रहे हैं कि जब कुर्मी लोगों ने रेल टेका तो किसी कुर्मी, कुछ लोगों ने तो रेल टेका वाला से ही कई लोग ने गाली गलौज शुरू कर दी। नहीं, ये कुछ मंद बुद्धि हम कहेंगे, कुछ मंद बुद्धि का काम है। हम फिर कह रहे हैं कि गाली दे के, अच्छा चलिए, उधर के आपके लोग गाली दे रहे तो मंद बुद्धि, उधर के लोग गाली दे रहे तो वो बुद्धिजीवी। सारे लोग मंद बुद्धि हैं जो गाली दे रहे हैं। आप अपनी भाषा के मर्यादा में रह के भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम बोल रहे हैं ना, आपके सामने जीता जागता सबूत है ना। हमने तो गाली नहीं दिया और किसी में औकात नहीं है कि हमको ST-SC थाना भेज देगा, किसी में औकात नहीं है। हम अपनी भाषा के मर्यादा को भी समझते हैं, लोगों की मर्यादा को भी समझते हैं और उसमें सक्षम है बेहतर तरीके से समझाने में। हम अगर आप कह रही हैं कि आपका बहुत हार्ड वर्ड निकला, आप बहुत गलत बोल दिए, तो ST-SC थाना बंद हो गया है। अगर हमने गाली दिया, हम खराब भाषा का प्रयोग किए,
हमने उसको पूरा लताड़ दिया। आपको पता है SC ST थाना में क्यों केस होता है? आप किसी जाति सूचक वर्ड का अगर इस्तेमाल करते हैं तब होगा ना। नहीं, आप जाति सूचक वर्ड का भी इस्तेमाल, और किसी आप आदिवासी समाज के किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अगर गाली गलौज भी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तब भी आपके ऊपर ST ST लग जाता है। तो ये तो हमने नहीं किया। अगर लग गया होता तो आपको लगता है अमित महतो दूसरा हमरे बना दिया जाता, और जिस तरह से टारगेट हमारे ऊपर किया गया है, दूसरा अमित महतो बन जाता। आपका तो खैर IT सेल है, आपको तो कोई टारगेट कर ही नहीं सकता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप देखते रहिए द आवाज न्यूज।